हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजीव, मेरे साथ है कौशलन भैया। भैया सीतापुर से बिलोंग करते हैं। इनका फिस्टुला इन्होंने डायग्नोस हुआ था, ग्रेड 1 का था और इंटेंसिफेंटिक था। लेकिन जो फिस्टुला ट्रैक की लेंथ थी वो 4 कुछ सेंटीमीटर थी। और भैया का कितने दिन में ठीक हुआ बेटा? 1.5 महीने में ठीक हुआ। भैया का पूरा 1.5 महीने में पूर्ण रूप से ठीक हो गया। आज हम लोगों ने चेक किया है, इनके मलद्वार पे कोई भी ऐसा साइन सिम्टम नहीं है जो ये बताए कि इनको फिस्टुला अभी भी है। अभी कोई दिक्कत है आपको? नहीं। थोड़ा सा बेटा बताओगे अपने? जो है मैं सीतापुर से आया हूँ, मेरा नाम कौशलन सिंह है। मैंने जो है ये फिशर की दिक्कत हमको 2018 में हुई थी। जी। तो हम जो है वहीं उड़दौली है पास में, वहाँ पे मतलब डिग्री वगैरह है, मतलब वो करते हैं सबका। तो मैंने भी कहा यहाँ करा ले, तो वहाँ कराया। लेकिन उससे मुझको आराम नहीं मिला। मतलब थोड़ा बहुत मिलता रहता, फिर चला जाता। ऐसे ऐसे करके हमको 4 साल हो गए। फिर ये दिक्कत हमको मान के चलिए सितंबर में मैंने कराया है, तो वहीं 2 महीना पहले से चालू थी। मतलब दर्द होती थी, ये नहीं पता था कि फिस्टुला है। फिर ये 13 सितंबर को मतलब मेरे फोड़ा, सुबह लेटरिन के टाइट लेटरिन हुई, फिर वो मतलब सूजन चालू होती गई पूरा दिन। रात को वहीं 12-12 बजे ये फूट गया फोड़ा। तो मैं डर गया, मैंने कहा ये फिस्टुला ही है। तो मैंने सर का वीडियो देखा था, तो पहले से भी देख रहा था क्योंकि दर्द में था मैं, तो पहले से भी देखता था। तो फिर मैं सुबह आया यहाँ पे, तो जांच कराई, तो उसमें फर्स्ट ग्रेड का फिस्टुला निकला। तो वहीं दूसरे दिन मैंने ऑपरेशन कराया। बाकी जो है सर ने जो है बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, जिसको भी है तो यहाँ कराए ऑपरेशन, बहुत अच्छा है। देखिए, सबसे जरूरी क्या होता है, जैसे भैया को जो फिशर हुआ था तो इन्होंने क्या किया कि नॉन छारसूद के नाम पे बहुत सारे लोग नॉन मेडिकोज हैं जो जिनके पास डिग्री नहीं होती है, ऐसे तो इन्होंने ऐसे जगह ऑपरेशन कराया जो नॉन डिग्री वाले। तो ऐसे लोगों से बचिए, क्योंकि उनको कोई जांच भी नहीं कराई होगी। यही तो उसमें जांच ही नहीं गई, वो मतलब घाव कभी गया ही नहीं। तो क्या हुआ कि बिना जांच के कई बार फिशर के जो नीचे होता है उसमें भी फिस्टुला ट्रैक, साइनस ट्रैक पड़े होते हैं। तो अगर इन्होंने पहली बार रिपोर्ट कराई होती तो शायद इनको पता चल जाता कि भाई इनको फिशर हो सकता है, फिशर से फिस्टुला बन रहा हो। तो इन्होंने केवल फिशर का इलाज किया होगा। अब उसके बाद अंदर अंदर वो ट्रैक बनता चला गया और बाद में इनको एब्सेस बना। जब इनकी MRI फिस्टुलोग्राम कराई गई तब कंफर्म हुआ कि ये तो रियल में फिस्टुला है। तो पहला, अगर आपको मलद्वार में कोई पस जैसा कुछ बन रहा है, कोई चिपचिपा पानी जैसा आ रहा है, फोड़े फुंसी जैसा बन रहा है, तो आप ये समझ लीजिए कि वो लगभग 80 से 90% वो फिस्टुला ही है। तो सबसे बढ़िया जो इसकी रिपोर्ट होती है वो होती है MRI फिस्टुलोग्राम। MRI फिस्टुलोग्राम 80 से 90% फिस्टुला के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त देता है। आप एक्सरे भी करा सकते हो, अल्ट्रासाउंड भी करा सकते हो, CT स्कैन भी करा सकते हो, लेकिन MRI फिस्टुलोग्राम जो होता है वो सबसे बेहतरीन जांच होती है किसी भी फिस्टुला के ट्रैक को अच्छे से डिटेक्ट करने के लिए। क्योंकि जो MRI फिस्टुलोग्राम होती है वो मलद्वार के आसपास के जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, क्योंकि CT स्कैन, एक्सरे जो हार्ड टिश्यू होता है जैसे हड्डी है उसके बारे में तो अच्छे से जानकारी देता है, लेकिन जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं उसके बारे में वो अच्छे से जानकारी नहीं देता है। MRI फिस्टुलोग्राम जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं उसके बारे में अच्छे से जानकारी देता है। तो MRI फिस्टुलोग्राम कराया इन्होंने, फिस्टुला डायग्नोस हुआ। जब डायग्नोसिस हमारी अच्छी थी तो इलाज भी अच्छा हुआ। 1.5 महीने में भैया पूर्ण से ठीक हो गए। और सबसे ज़्यादा जरूरी है, ये हर वीडियो में मैं बताता हूँ कि जब भी आपको पाइल्स हो, फिशर हो, फिस्टुला हो, तो आप केवल मलद्वार के अंदर के जो ट्रैक होता है, जैसे ये देखिए, ये भैया का जो है ये मैंने किया था। यहाँ पे देखिए इनका पहले हो चुका था, फिस्टुला इन्होंने डायग्नोस हुआ था। और जो डाइट है देखिए, पहलवान सुबह लैट्रिन जाने से पहले, मल त्याग से पहले, रात में भी मल त्याग से पहले हल्के गुनगुने पानी में इतना सिकाई। फल, डाइट में फल, सलाद, अमरूद, पपीता नहीं खाना है। सलाद में मूली, खीरा। जूस में जो भी जूस आपको पसंद लीजिए। नॉनवेज पनीर नहीं खाना है। मखाना, मुनक्का और अंजीर खाना है। तो ये हमारा डाइट होता है। तो जितने भी लोग आते हैं यही डाइट और यही साफ़ सफाई पहले हम करवाते हैं, क्योंकि अगर आपका पेट साफ रहेगा तो जब आप अच्छा खाना खाएंगे तो मलद्वार से जो सॉफ्ट स्टूल बनेगा उससे चोट नहीं लगेगी। जब चोट नहीं लगेगी तो आपको दर्द नहीं होगा, वहाँ पे इन्फेक्शन नहीं होगा। सुबह लैट्रिन जाने से पहले अगर आप ऑयल, पाइलोवांस अगर ऑयल पुश कर लेते हैं, देखिए ऑयल तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन जो पाइलोवांस ऑयल है जैसे ये है, ये इतना बेहतरीन ऑयल है कि पाइल्स हो या फिशर हो, चाहे फिस्टुला हो, सभी केसेस में हम लोग यही यूज करते हैं और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। और आप देखिए इतने बड़े बड़े केस, कल भी मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें 8 बार उन्होंने ऑपरेशन पहले कराया था, उसके बाद 1.5-2 महीने वो भी ठीक हो गई थी। तो कहने का प्राय है कि आप मलद्वार की जो लैट्रिन के रास्ते में जो साफ़ सफाई का अगर आप ध्यान रखते हैं, जैसे सुबह लैट्रिन जाने से पहले ऑयलिंग कर लीजिए, आने के बाद फिर से सिट्स बात करके ऑयलिंग कर लीजिए, शाम को फिर आप सफाई कर लीजिए, तो आप विश्वास करिए कि आपका जो मलद्वार की कोई भी समस्या है, चाहे पाइल्स हो, फिशर हो या फिस्टुला हो,
तो आप यह पाइलोनर साइनस जो रीढ़ की हड्डी पे होता है, क्योंकि वो एक साइनस ट्रैक होता है। जितना अच्छे सफाई करेंगे उतना जल्दी आपका ठीक हो जाएगा। जो लोग अच्छे साफ सफाई नहीं कर पाते हैं, अच्छे से केयर नहीं कर पाते हैं, उनको दोबारा होने की संभावना बढ़ जाती है। और कई बार मैंने देखा है कि उनको दोबारा भी हो जाता है, क्योंकि क्या होता है, जब आप सुबह लैट्रिन जाते हैं तो लैट्रिन जब जाते हैं तो कुछ मल के टुकड़े उस घाव में फंस जाते हैं। और आपको पता है जो मल के टुकड़े होते हैं उसमें बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम नेगेटिव भी होते हैं, ग्राम पॉजिटिव भी होते हैं, जो बिना ऑक्सीजन के भी वहाँ पे जिंदा रहते हैं और वहाँ पे इन्फेक्शन का एक सोर्स बन जाते हैं। और वहाँ पे एक नया तो नया ट्रैक बनाएंगे या तो वहाँ पे फोड़ा फुंसी बनाएंगे। तो कहने का प्राय है कि जितना आप साफ सफाई कर सकते हैं उतना साफ सफाई करिए। इलाज आप कहीं भी कराइए, कोई भी, चाहे आप मॉडर्न सर्जरी कराइए, चाहे आप छासू सर्जरी कराइए, या कैसा भी ट्रीटमेंट लीजिए, लेकिन अगर आप साफ सफाई पे ध्यान रखते हैं तो आप विश्वास करिए आपका कोई भी बीमारी होगी वो बहुत ही आसानी से जल्दी जल्दी ठीक होने की तरफ जाएगी। धन्यवाद।